ओके फ्रेंड्स, तो अब ये प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कैट 2018 फर्स्ट रॉट में आया था ये। कुछ डेटा दिया है एंड देन दे हैव सेड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपोजिट स्कोर आल्सो। और कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, तो डीआई की स्कोर का डबल करना है, उसमें डब्ल्यूई और जीए सेक्शन का स्कोर ऐड करना है। जैसे कि सी का कंपोजिट स्कोर हम आराम से पता कर सकते हैं, देखो, क्योंकि इसके तीनों सेक्शन के स्कोर पता है। तो ये कंपोजिट स्कोर कैसे होगा, 19 का डबल करना है। क्यों करना है वो क्वेश्चन में उन्होंने डेटा में बताया है। 19 का डबल इज 38 एंड 4, 38 एंड 4 इज 42, 42 एंड 12 इज 54। तो इसका कंपोजिट स्कोर हो गया 54। इसी तरह ई का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 डबल इज 24, 24 एंड 18, 24 and 18 is 52, 52 and 16 is 58, 15 का डबल 30 and 7, 37 and 4 will be 47। और बाकी किसी का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके कुछ कुछ सेक्शंस के स्कोर पता नहीं है हमें। अब उन्होंने एक और बात बोली है, ये 10 कैंडिडेट्स में से कैंडिडेट्स हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स इन 2 और मोर सेक्शंस आर डिस्क्वालिफाइड। हर सेक्शन दोस्तों 20 मार्क्स का है। 20 का 70% होता है 14, 14। तो वेन एवर ए कैंडिडेट स्कोर्स लेस देन 14 मार्क्स इन 2 और मोर मतलब 3 सेक्शंस हो सकते हैं। तो वेन एवर ए कैंडिडेट स्कोर लेस देन 14 मार्क्स इन 2 और मोर सेक्शन, ही इज इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड। अब जैसे कि ये सी की बात करते हैं, तो लेस देन 14 मार्क यहां भी है, लेस देन 14 मार्क्स यहां पे भी है, तो सी विल बी स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफाइड। और डी भी देखोगे तो ये नहीं, डी का नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहां 14 से कम है, यहां 14 से ज्यादा है, यहां का स्कोर पता नहीं है, शायद वो 14 से ज्यादा हो सकता है, तो डी डिस्क्वालिफाइड हम इमीडिएटली नहीं बोल सकते। और हम एफ को इमीडिएटली डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि 7 एंड 10 दो बार 14 से कम है। और हम देखा जाए तो बी को भी इमीडिएटली स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 9 एंड 11 दो बार 14 से कम है। ए का कुछ कह नहीं सकते, जी का कुछ कह नहीं सकते, एच का नहीं कह सकते, आई का भी नहीं, जे का भी नहीं। तो ये 3 लोगों को तो हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका 2 जगह लेस देन 14 मार्क्स है। अब अगर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होते तो जो बच जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो टॉप के 4 कंपोजिट स्कोर में जो टॉप 4 होंगे उन्हें हमें रिक्रूट करना है। अब वो कौन लोग हैं टॉप 4, किन्हें रिक्रूट करना है, इसके बारे में कुछ कुछ डेटा हमें बताया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिए, वो यूज करते हैं। हाँ, तो बोला है नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर। इसका मतलब इसका कंपोजिट स्कोर 54 है तो बाकी किसी का 54 नहीं हो सकता, 58 किसी और का नहीं हो सकता, लाइक दैट सबका यूनिक स्कोर है। अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई। मतलब डब्ल्यूई सेक्शन में अजय हाईएस्ट स्कोरर है और वो यूनिक है, मतलब उसके जैसा स्कोर किसी का नहीं है। तो जैसे कि देखोगे तो डब्ल्यूई सेक्शन में 18 मार्क्स तक तो हमें पता चल ही गया था। तो अजय अगर हाईएस्ट है तो उसका स्कोर या तो 19 होगा या फिर 20 होगा, क्या हमें डायरेक्टली पता नहीं है। अब अगर, क्योंकि 18 से तो ज्यादा ही होगा लेकिन हाईएस्ट है, तो अगर ये 19 होगा तो कंपोजिट स्कोर क्या होगा देखते हैं। 16 एंड 19, 16 एंड 19 इज 35 और 8 का डबल क्योंकि डीआई सेक्शन का डबल करना होता है, तो 16 एंड 19 35 और 8 का डबल 16, तो 31 एंड 16 इट विल बी 51। और अगर यहां 20 हुआ तो 20 एंड 16 इज 36, 36 प्लस 8 का डबल 16, दैट विल मेक इट 52। So whether it is, if it is 19 then the composite will be 51 and if it is 20 then the composite will be 52। इन्हीं में से कोई तो एक चांस है, किसका कौन सही है इन दोनों में से पता नहीं, आगे देखते हैं। Among the 4 recruited, मतलब 4 लोग रिक्रूट हुआ है, Among the 4 recruited गीता had the lowest composite score। 4 रिक्रूट में गीता का कंपोजिट स्कोर सबसे कम है। ये बताता है कि गीता डेफिनेटली रिक्रूट तो हुई है, गीता रिक्रूट तो हुई है। अब उसका कंपोजिट स्कोर क्या है पता नहीं, थोड़ा इसको याद रखते हैं कि ये स्कोर 4 रिक्रूटेड लोगों में सबसे कम है, लेकिन ये रिक्रूट तो हुई है, ये बात पता चली हमें। देन दे आर सेइंग इंदु वाज रिक्रूटेड। ओके, इंदु रिक्रूट हो गया है, इंदु इज रिक्रूटेड। देन दे आर सेइंग Danish, Harini and Indu had scored the same marks in GA. DHI scored the same marks in GA. तो वो what they are saying is GA section, okay? D H and I, ओके, ये तीनों जगह सेम नंबर लिखना है, क्या लिखना है पता नहीं लेकिन सेम लिखना है, इसलिए आई हैव डन सम सिंबल ओवर देयर। देन दे आर सेइंग
Indu and Jatin both scored 100% in exactly one section. Indu and Jatin both scored 100% in exactly one section. इंदू तो यहाँ 100% है या फिर यहाँ 100% है, वो तो हम मुझे कह नहीं सकता क्योंकि ये दो ओपन स्पेसेस हैं। लेकिन जतिन का तो ये दो जगह तो उसने 100% स्कोर नहीं किया है। तो ऑब्वियसली इफ जतिन हैज स्कोर्ड 100% मार्क्स इन वन सेक्शन देन दैट सेक्शन मस्ट बी डीआई, बिकॉज बाकी दो में तो वो 100% नहीं कर रहा है। तो जतिन तो 100% डीआई में ही कर रहा है, इंदू का भी मुझे पता नहीं। बाय द वे, अगर जतिन ने 100% डीआई में स्कोर किया तो जतिन का स्कोर हो रहा है 14 एंड 16। 14 एंड 16 इज 30 और 20 का डबल 40, 30 40 हो रहा है 70। तो इसका स्कोर हो जाएगा 70। And what they are saying is Indu and Jatin both scored 100% in exactly one section and Jatin's composite score was 10 more than Indu's। तो अगर जतिन 70 है तो इंदू का स्कोर होना चाहिए दोस्तों 60। 70 है तो ये 10 कम उससे होना चाहिए 60। भाई देखो, हमें एक बात पता थी कि अगर ये 60 पे इंदू रिक्रूट हो रहा है तो जतिन का तो स्कोर 70 है एंड लेस देन 14 तो उसे कभी भी नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली जतिन भी रिक्रूट होना ही जरूरी है कि नहीं। अब इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, जतिन इज रिक्रूटेड। अब ये डेटा का थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, उन्होंने एक बोला था कि इंदू एक सेक्शन में 100% स्कोर किया है, इन दोनों में से कौन सा वो पता नहीं। मान लो अगर यहां 100% स्कोर करता है तो यहां 20 लिखना पड़ेगा। अगर यहां 20 लिखेंगे तो 20 का डबल होगा 40 और ये 8 हो जाएगा 48। तो ये 60 की भर्ती करने के लिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा 12, और अगर यहां 12 लिख देंगे तो देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इफ आई राइट 20 हियर देन 20 डबल 40 8 12, तो एक जगह 8 और एक जगह 12 अगर लिखोगे तो दो बार लेस देन 14 मार्क्स आ रहा है, तो इंदू विल बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड बिकॉज ही स्कोर्ड लेस देन 70% मार्क्स इन 2 और मोर सेक्शंस। तो ये तो 60 मार्क आके भी 28 12 के साथ रिक्रूट ही नहीं हो पाएगा, और हमें तो बोला है इंदू इज रिक्रूटेड। तो इसका मतलब 100% मार्क इस सेक्शन में तो नहीं मिला है उसे। यहां 20 लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहां 100% नहीं मिला, तो ऑब्वियसली यहां 100% मिला होगा। तो 20 यहां लिखा, 20 एंड 8 इज 28। अब इसके बाद 32 और लिखना पड़ेगा ताकि 60 की भर्ती हो जाए, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा 16 ताकि 16 का डबल 32 8 20 मिलकर हो सकेगा 60। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अब यहां 20 लिखा तो यहां पे भी 20 लिखना पड़ेगा, यहां पे भी 20 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये तीनों जगह सेम स्कोर था। अब डी का स्कोर निकाल सकते हैं दोस्तों, 20 एंड 15, 20 एंड 15 इज 35 और 8 का डबल 16, मतलब ये टोटल जा रहा है 51। अब ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर यहां 51 आया तो, और यहां 51 के सिवा कुछ और नहीं आ पाएगा, तो यहां 51 आया तो फिर यहां 51 आ नहीं सकता क्योंकि यूनिक है कंपोजिट स्कोर सबके। तो यहां 51 नहीं आ सकता, तो यहां लिखना पड़ेगा 52 क्योंकि दो ही ऑप्शन थे, और यहां अगर 52 लिखा तो फिर यहां लिखना पड़ेगा 20। 19 के साथ तो 51 हो रहा था, तो 20 लिख दिया हमने। अब और 1 2 3 लोग रिक्रूट हो गए हैं। गीता, हाँ ये डेटा अभी तक यूज नहीं किया, या जब भी अटक गए तो आप सोचते चलो कि विच इज द डेटा दैट यू हैव नॉट येट यूज्ड, और उसको यूज करने की कोशिश करते चलिए। तो ये रिक्रूट हुई है और ये लोएस्ट है 4 रिक्रूट्स में से, ये बताया था। अब इसका स्कोर यहां क्या है वो तो मुझे पता नहीं, देखते हैं। अगर देखो ये 20 तो नहीं हो सकता क्योंकि अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई सेक्शन, यूनिक था, तो वो यहां 20 तो नहीं लिख सकते। मान लो अगर यहां 19 होगा, थोड़ा सोचते हैं क्या हो सकता है। तो 14 का डबल इज 28 एंड 6 इज 34 एंड 19 हो जाएगा 53। अब यहां का स्कोर 19 है या क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये 19 के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ये 20 यूनिक था, तो ये एट मैक्स 19 हो सकता है। अब ये अगर एट मैक्स 19 होगा तो ये एट मैक्स 53 हो सकता है। एट मैक्स 53 होगा या फिर शायद उससे कम होगा, मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन 53 से तो ज्यादा नहीं हो सकता। एंड स्टिल गीता इज रिक्रूटेड। अगर गीता 53 मैक्स टू मैक्स 53 होके भी रिक्रूट हो रही है तो इसका स्कोर तो 58 है। किसकी हम बात कर रहे हैं? ईस्टर, ई 12 18 16 किसी सेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है और 58 है। गीता का स्कोर क्या है पता नहीं, बट एट मैक्स 53 एंड स्टिल शी इज गेटिंग रिक्रूटेड। तो ईस्टर का तो 58 है, तो ईस्टर को तो डेफिनेटली रिक्रूट होना पड़ेगा दोस्तों। तो 1 2 3 4 रिक्रूट्स तो हमें मिल गए। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि गीता एट मैक्स 53 है और फिर भी रिक्रूटेड है,
तो फिर ये सी का स्कोर 54 होके वो क्यों रिक्रूट नहीं हो पाया? गीता 53 मैक्स टू मैक्स है, उससे भी कम हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन 53 के तो ऊपर नहीं है। तो सी तो 54 है, तो सी क्यों रिक्रूट नहीं हुआ फिर? तो उसका रीजन है कि वो 2 जगह लेस देन 14 मार्क्स है, इसलिए सी डिस्क्वालिफाइड है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन रिक्रूट नहीं हो सकता। तो हमें 4 रिक्रूट्स मिल गए, जतिन, इंदु, गीता, जो ये तीनों ने बताया था, एंड द 4th पर्सन इज ईस्टर एंड ही इज स्कोरिंग 58, सो ही मस्ट गेट रिक्रूटेड। ठीक है, एंड इनफैक्ट इसका स्कोर का भी हम थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 19 लिखा तो ये 53 होगा, एक्सेप्टेड। अगर यहां 18 लिखूंगा तो ये 52 हो जाएगा। अब 52 तो ऑलरेडी एक बार आ गया है, तो 52 तो दोबारा आ नहीं सकता, क्योंकि यूनिक कंपो, देखो मैं यहां 19 लिखता हूं तो ये 53 आ रहा है, एक्सेप्टेड। अगर यहां 18 लिखा तो ये आ जाएगा 52। बाय द वे, इस 18 का और इस 18 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां WE में यूनिक लिखना है, जरूरी नहीं है, यूनिक चाहिए कंपोजिट स्कोर। और यहां 18 लिखोगे तो ये 52 होगा, ये भी 52 होगा, सेम स्कोर्स कंपोजिट में नहीं आ सकते, तो इसलिए यहां आप 52 नहीं लिख सकते, तो यहां 18 नहीं लिख सकते। और 18 के नीचे आप जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर 18 के नीचे का नंबर लिखोगे, इफ यू राइट समथिंग लेस देन 18, देन दिस स्कोर विल बी लेस देन 52, एंड व्हेन दिस इज लेस देन 52, तो गीता विल नॉट बी एबल टू गेट रिक्रूट। व्हाई? बिकॉज A is there with a score of 52, he do not have any sectional problem as well। तो अगर गीता का स्कोर 52 के नीचे जाएगा तो गीता के बदले A रिक्रूट होगा। और हमें तो बोला है कि गीता इज वन अमंग द 4 रिक्रूटेड, तो ऑब्वियसली गीता का स्कोर 52 के नीचे जा नहीं सकता, 53 के ऊपर जा नहीं सकता, 52 हो नहीं सकता, सो दिस मस्ट बी 53 ओनली, एंड इफ दिस इज 53, दिस मस्ट बी 19 ओनली। अगेन आई होप आप समझ रहे कि WE सेक्शन में सबका स्कोर यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस बंदे का यूनिक जरूर है। A का स्कोर 20 वाज द यूनिक थिंग। Now we have found out everything, who is getting recruited, everything। तो अब आंसर्स करना कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। तो पहला है जतिन्स कंपोजिट स्कोर वाज मोर देन दानिश, तो जतिन इज मोर देन दानिश, यस, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। दूसरा, इंदु स्कोर्ड लेस देन चेतना इंडिया, इंदु स्कोर्ड लेस देन चेतना इंडिया, यस, ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदु इन जीए, जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदु इन जीए, नो, दैट इज रॉन्ग बिकॉज इंदु इज 20 देयर। सो दो स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था इफ ऑल द कैंडिडेट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन WE। हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4। अब दूसरा देखते हैं, इफ ऑल द कैंडिडेट स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन WE, देन व्हाट इज WE में सबका स्कोर डिफरेंट है। बाय द वे, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशन है, इसका यूज बाकी क्वेश्चन में मत करिए। If all the candidates score different marks in WE, then what is the maximum marks that Harini could have scored in WE? तो हरिणी H का स्कोर यहाँ क्या हो सकता है बोला है, 20 ऑक्यूपाइड, 19 ऑक्यूपाइड, 18 ऑक्यूपाइड, तो यहाँ हम सोच सकते हैं 17, लेकिन 17 में भी प्रॉब्लम है। 17 लिखेंगे तो 20 एंड 17 इज 37, और 5 का डबल 10 लिखेगा तो हो जाएगा 47। बाय द वे 47 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो आप यहाँ 47 नहीं लिख सकते, इसका मतलब यहाँ 17 नहीं लिख सकते। 20 ऑक्यूपाइड, 19 ऑक्यूपाइड, 18 ऑक्यूपाइड, 17 के साथ प्रॉब्लम है स्कोर का, 16 ऑक्यूपाइड, 15 ऑक्यूपाइड, 14 लिख के देख सकते हैं। 14 लिखेंगे तो 5 का डबल 10, 10 एंड 14 इज 24, 24 एंड 20 इज 44। हाँ, तो 44 कभी ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है। सो एट मैक्स हरिणी का स्कोर हो सकता है 14, इट कांट बी लेस देन 14, सॉरी इट कैन बी लेस देन 14, वो हमें नहीं पता, इट कांट बी मोर देन 14। तो एट मैक्स पूछा है, एट मैक्स 14 हमें लिखना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस डेटा वाज ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसका यूज क्वेश्चन खत्म होते ही उसका यूज आपको बंद करना पड़ेगा। एंड WE में सबका स्कोर अलग है, वो भी डेटा दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 14। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। मस्ट बी फॉल्स मतलब उसके सच होने का कोई चांस नहीं। पहला, बालाज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ ईस्टर, वो बोल रहा है कि बाला का कंपोजिट स्कोर लेस देन ईस्टर है। ठीक है, ये हो रहा है क्या, देखते हैं। बालाज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन ईस्टर, ईस्टर का कंपोजिट स्कोर है 58,
11 एंड 9 इज 20 के साथ यहां अगर मैं 20 लिखता हूं तो 20 डबल 40 एंड 20 60 हो जाएगा, ऑक्यूपाइड है। अगर यहां 19 लिखता हूं तो 19 का डबल इज 38, 38 एंड 20 हो जाएगा 58, 58 इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। 18 लिखता हूं तो हाँ, मतलब ये 18 और लेस देन 18 है, इतना तो हमें पता चल गया। 18 या फिर लेस देन 18 है, और ये अगर 18 या फिर लेस देन 18 है तो दिस विल बी लेस देन 58, लेस देन 58। तो उन्होंने तो यही बोला था, बालाज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन ईस्टर, तो बाला का कंपोजिट स्कोर 58 से कम है, ईस्टर 58 है, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगला स्टेटमेंट, चेतना स्कोर्ड मोर देन बाला इन डीआई। तो डीआई में चेतना स्कोर 19 एंड बाला का अभी देखा हमने, डीआई का स्कोर या तो 18 है या फिर उससे भी कम है। ये 20 और 19 नहीं हो सकता, क्योंकि 20 लिखेंगे तो यहां 60 आता है, 19 लिखेंगे तो यहां 58 आता है, 60 भी ऑक्यूपाइड, 58 भी ऑक्यूपाइड, तो ये 18 या फिर लेस है। सो व्हाट दे वर सेइंग इन द सेकंड स्टेटमेंट इज चेतना स्कोर्ड मोर देन बाला इन डीआई, चेतना इज 19, बाला इज 18 और लेस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, हमें ट्रू स्टेटमेंट नहीं चाहिए, वी वांट फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन इन डीआई। वो बोल रहा है कि बाला एंड जतिन सेम इन डीआई, जतिन इज 20, बाला इज 18 और लेस, इट कांट बी सेम। तो ये सेम बोल रहा है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मेरा आंसर ऑप्शन 3, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए था। अगेन जैसे ही क्वेश्चन खत्म, ये डेटा का यूज भी खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अजय और दानिश ये दोनों का 8 मार्क्स है ना, तो ये दो को छोड़ के बाकी सबका स्कोर यूनिक है। देन एंड बालाज कंपोजिट स्कोर वाज लेस देन चेतनाज कंपोजिट स्कोर, और चेतना कितना है 54, तो बाला मस्ट बी लेस देन 54, ये मेक श्योर करना है हमें। देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट बाला कुड हैव स्कोर्ड इन डीआई। थोड़े बार पहले ही देखा था, 20 लिखेंगे तो 60 आता है, प्रॉब्लम। 19 बाय द वे अभी तो अलग अलग नंबर है भी बोला है, तो 20 ऑक्यूपाइड है, 19 ऑक्यूपाइड है। 18 लिखेंगे तो 18 का डबल इज 36, 9 11 वो हो जाएगा 56, वी वांट लेस देन 54, तो यहां पे 18 भी नहीं लिख सकते। 17 लिखेंगे तो 17 का डबल 34 और 20 ये हो जाएगा 54, 54 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, वी वांट लेस देन 54, तो यहां 17 भी नहीं लिख सकते। 16 ऑक्यूपाइड है, 15 ऑक्यूपाइड है, 14 ऑक्यूपाइड है। 13 लिखेंगे तो 13 का डबल 26, 9 11, 11 9 एंड 13 डबल 36, ये हो रहा है 46, एंड 46 तो ऑक्यूपाइड नहीं है। सो आई कैन राइट एट मैक्स 13 ओवर हियर, मैक्स टू मैक्स 13 हो सकता है। आई होप आपको, तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 13। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए।